आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने जेल प्रशासन और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और वरिष्ठ नेता कवासी लखमा को जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं देवेंद्र यादव ने रायपुर जेल में बंद दोनों नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई बड़े खुलासे भी किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन चैतन्य बघेल और कवासी लखमा को लगातार नए तरीकों से परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा की आंखों में सूजन और पानी की शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में जो व्यवहार इन नेताओं के साथ हो रहा है वह मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देवेंद्र यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे दबा दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भूपेश बघेल ने पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाई और अब उसी की कीमत उनके बेटे चैतन्य बघेल को जेल में रहकर चुकानी पड़ रही है। देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने जेल में जब चैतन्य बघेल से मुलाकात की तो यह देखकर गर्व हुआ कि वह अब भी हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा चैतन्य जेल में भी सिर उठाकर खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। इस दौरान विधायक राम कुमार यादव भी उनके साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार हुई है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। जेल में चैतन्य जी से मिलकर बेहद खुशी हुई कि जिस भाव के साथ छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, उसी भाव को मजबूत रखते हुए, जिंदा रखते हुए चैतन्य बघेल जी भी जेल के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में भी उनको निरंतर परेशान करने के नए तरकीब यहाँ जेल प्रशासन ला रहा है, लेकिन वो ठोस हैं, मजबूती से हैं और अपने पिता की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज भी मैं कवासी लखमा जी से मिला और कवासी लखमा जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने आज भी जेलर के सामने ये कहा कि उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंखों से पानी निकल रहा है, सूजन है आंखों में, और वो कई समय से बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर को दिखाया जाए, रेफर किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से बदला लेने वाली सरकार है ये। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा वोटर लिस्ट से कांग्रेस समर्थकों के नाम हटा रही है। खासकर बिहार में लाखों नाम कटवा दिए गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अब जनता को गुमराह नहीं कर पा रही है, इसलिए अब वह वोटों की चोरी में लगी हुई है। देवेंद्र यादव ने कहा कि जल्द ही बिहार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलकर एक बड़ी रैली आयोजित करेंगे। इस रैली के जरिए वे जनता को बीजेपी की सच्चाई बताएंगे और इस कथित तंत्र के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम लिस्ट से काटने की कोशिश शुरू हो गई है। उन्होंने कहा पहले सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाकर सरकार बनाई, फिर दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर सत्ता में आए। अब वोटर लिस्ट से हमारे वोटरों को हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के इन आरोपों ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि क्या जेल प्रशासन और सरकार इन आरोपों पर सफाई देती है या फिर कांग्रेस का संघर्ष और तेज होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।